चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 डायरेक्ट मेथड। लास्ट पीरियड में हमने क्या सीखा था? प्रिंस तू नहीं था, बराबर। फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो उसका ये दूसरा सम, उसमें हमने क्या सीखा था? जो क्लास था ना वो सिंगल था, ऐसे डबल नहीं था, बराबर। यहां डबल है, तो उसमें हमने क्या किया था? क्लास और फ्रीक्वेंसी ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, हम उसके बाद फाइंड करेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम xi बोलेंगे और फ्रीक्वेंसी को हम fi बोलेंगे, बराबर। तो क्लास मार्क जब सिंगल डिजिट में क्लास हो तो वही क्लास मार्क हो जाता है, मैंने समझाया था। बट जब भी ऐसे डबल डिजिट में क्लास हो तो क्लास मार्क कैसे होता है? तो क्लास मार्क, जिसको हम मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, मीन्स लोअर लिमिट plus upper limit divide by 2. Our lower limit is 10 and upper limit is 25. Divide by 2. 25 plus 10, 35 divided by 2 means 17.5. ओके, ये हुआ हमारा क्लास मार्क। तो चलो क्लास मार्क लिखेंगे 17.5। अब सब में मैं कैलकुलेशन करके नहीं बताता, वो आपको खुद करना है। ये दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। ओके, तो देखो 40 प्लस 25 65, 65 डिवाइड बाय 2 32.5। ओके, ऐसे यहां पर 40 प्लस 55 95, 95 डिवाइड बाय 2 47.5। कैलकुलेशन करके लिखो हर एक क्लास तो भी चलेगा। दूसरी चीज है कि देखो सब में क्लास लेंथ इक्वल है। क्लास लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो डिफरेंस देखो, 10 में हम कितना ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 15। 25 में 15 ऐड करेंगे 40 आएगा। देखो हर बार 15 15 15 का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस सिर्फ नहीं देखना, यही देखो 15 15 15 15 15 सब सेम हो ना। तो यहां पर भी फर्स्ट फाइंड करो, फिर 15 15 ऐड करते जाओ। वैसे भी फाइंड कर सकते हो, मींस बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे भी आप सोचो। बट क्लास लेंथ इक्वल हो तब, क्लास लेंथ सपोज इक्वल नहीं है तो डायरेक्ट नहीं सोचना है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप एडिशन डिवाइड बाय 2 वो ही करो, बराबर। कई बार ऐसा होता है 3 4 में इक्वल है, फिर लास्ट में इक्वल नहीं है, ऐसा हो सकता है। आपने 3 4 देखे, ओके इक्वल है, जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं करना है, देखना है तो पूरा देखो, बराबर। चलो अब यहां पर 62.5 77.5 92.5। ओके, ये हुआ हमारा क्लास मार्क। देखो इतना क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बाद क्लास मार्क फाइंड करो। क्लास मार्क की साइन है xi, फ्रीक्वेंसी की साइन है fi। अब हमें करना है fi xi, मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ fi एंड xi। देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? तो 17.5 इंटू 5। आप सोच सकते हो कि जो भी सम हम गिनेंगे तो सम से ज्यादा रफ वर्क होगा, सम से भी ज्यादा रफ वर्क होगा। 5 5 जा 25 का 5, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, उसका 7 आया, रेस 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 8। पॉइंट के पीछे एक डिजिट है
तो एक डिजिट के आगे हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये मल्टीप्लाई हुआ 87.5। अब मेरे पास तो पैम्पलेट रेडी है, तो मैं डायरेक्ट गिना हुआ वो लिख देता हूं, मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करता। बट मल्टीप्लाई कैसे करना है मैंने एक एग्जांपल बता दिया, आप करना। और कहीं पर ऐसा दिक्कत हो कि नहीं आ रहा है मुझे तो ऐसा मल्टीप्लाई, तो मुझे बताना, तो उसको मैं अलग से सिखाऊंगा। ये मल्टीप्लाई होगा 682.5, ओके। ये दोनों का मल्टीप्लाई 997। देखो मल्टीप्लाई देख के आपको पता चलेगा, हर एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर तो एक्चुअली 6 क्लास ही है, कई बार 10 क्लास तक आते हैं, तो 10 टाइम्स तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। कई बार ऐसा होता है क्लास लेंथ इक्वल नहीं हो, तो सब में क्लास मार्क भी कैलकुलेशन करके फाइंड करना पड़ेगा। तो सोचो कितना सारा रफ वर्क होगा, सम आधा पेज लगेगा बट एक पेज का रफ वर्क होगा, बराबर। फिर 900.0 सॉरी 500 1937.5 1850.0 ओके। देखो सब फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम बोलेंगे सिग्मा एफ आई, बराबर। इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा मीन्स द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी में आया तो फ्रीक्वेंसी मीन्स द सम ऑफ ऑल, ओके। तो सबका टोटल होगा 100। चलो यहां पर सबका टोटल पॉइंट है, तो पॉइंट के नीचे अच्छी तरह से लिख के टोटल ध्यान रख के करना है कि कोई आगे पीछे नहीं हो जाए, बराबर। अगर यहां पर हमने प्रॉपर नहीं लिखा है तो रफ वर्क में प्रॉपर लिखने के बाद मालूम है ना कि पॉइंट से देखो कि जो यूनिक डिजिट है तो यूनिक डिजिट के नीचे ही यूनिक डिजिट आने चाहिए, फिर टेंस डिजिट के नीचे टेंस डिजिट आने चाहिए, फिर 100 डिजिट के नीचे 100 डिजिट आने चाहिए, और फिर 1000 डिजिट। ये सब जो स्टैंडर्ड 3-4 में आप पढ़े थे, बस ये एक्यूरेट काम करना है। इसमें मिस्टेक स्टैंडर्ड 3-4 की होती है, स्टैंडर्ड 10 की कोई मिस्टेक ही नहीं होती, क्योंकि 10th में कुछ है ही नहीं इसमें पढ़ने लायक, बराबर। सिर्फ फॉर्मूला है, और फॉर्मूला तो सबको याद रहती है, मिस्टेक कहां होती है, यहां पर। चलो एफ आई एक्स आई है, तो एफ आई एक्स आई का टोटल हुआ सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 6055, ओके। तो हमारा टेबल रेडी हो गया। अब हमें मीन फाइंड करना है, तो मीन की फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड की, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई इज 6055 अपॉन 100। 2 जीरो है तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो, 60.55। दिस इज आवर आंसर। तो स्टैंडर्ड 10th तो इतना ही था। चलो देख लो अच्छी तरह से। चलो अब हम यही सम एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। तो उसमें एक्चुअली टोटल 5 रो चाहिए हमें, इसलिए मैं इसको मिटा के थोड़ा कॉम्प्रेस कर रहा हूं। 2 मिनट वेट करना। ओके, आवर टेबल इज रेडी। देखो यही सम अभी हम एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। क्यों? तो आप लोग देख सको कि एक ही सम अलग अलग मेथड से करने में आंसर में कोई भी चेंज नहीं होता। टोटली टेबल डिफरेंट हो जाएगा बट आंसर चेंज नहीं होगा, बराबर। सर हाँ बोलो सर, पर ज्यादा मेहनत नहीं क्या जरूरत है, वो पहले डायरेक्ट मीन मेथड से हो नहीं जाता। देखो फाइंड मीन ऑफ दिस क्वेश्चन बाय एज्यूम मीन मेथड। ओके, एज्यूम मीन मेथड की फॉर्मूला क्या है? तो देखो एज्यूम मीन मेथड के लिए फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस
सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो फर्क कितना रहा, एफ आई एक्स आई की जगह डी आई हो गया और आगे ए प्लस हो गया। अब ये सब की वैल्यू क्या, मीनिंग क्या, तो वो मैं आपको बताता हूं। एक्स बार तो आपको मालूम है मीन, ए मीन्स एज्यूम मीन, ए मीन्स एज्यूम मीन। अब एज्यूम मीन मीन्स क्या, तो जो हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे ना, मीन्स क्लास मार्क, तो क्लास मार्क यहां पर 6 हो गए, तो 6 में से किसी भी एक को आप ए एज्यूम कर सकते हो। एज्यूम आपको ही करना है, बराबर। अभी मैंने कितने सम दिए होमवर्क में, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ आई एंड डी आई, एंड सिग्मा मीन्स द सम ऑफ ऑल एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई तो आपको मालूम ही है 100 है, यानी हर जगह 100 नहीं होता, वो फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ये सम का मीन एज्यूम मीन मेथड से कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम एक्स आई बोलेंगे। यहां पर एक्स आई की जरूरत तो है नहीं, है वो अभी दिखाई देगा आपको। तो अभी मैंने लिखा वही 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, 92.5। ओके। अब डी आई फाइंड करेंगे, तो डी आई की वैल्यू है एक्स आई माइनस ए। देखो यहां पर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ओके, मैंने यहां पर ए कैपिटल किया है, बट एक्चुअली आपके कोर्स में ये ए की साइन स्मॉल ए हो गई है, तो ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से करना, बराबर। तो एक्स आई माइनस ए क्या हुआ, तो मैंने बोला ना क्लास मार्क में से किसी भी एक क्लास मार्क को आपको ए एज्यूम करना है, किसी भी एक। चलो मैं 62.5 को ए एज्यूम करता हूं, राइट। अब कोई क्वेश्चन करेगा, कर दो सबसे पहले जो करना है वो। अभी हमने 62.5 में ए एज्यूम कर दिया। अब एक्स आई माइनस ए करेंगे ना तो हमें डी आई मिलेगा, तो डी आई हम फाइंड करेंगे कैसे, एक्स आई माइनस ए। तो चलो यहां पर लिखने के लिए एक्स आई क्या है 17.5 और ए की वैल्यू हमने एज्यूम कर दी 62.5, राइट, माइनस 62.5। अब 62.5 में से 17.5 माइनस होगा तो बचेगा माइनस 45। क्या बचेगा, सब्सट्रैक्शन करके दिखाओ, देख लो। चलो 62.5 माइनस 17.5, 5 माइनस 5 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 2 में से 7 नहीं जाएगा, ये 5, ये 12, 12 माइनस 7 5, 5 माइनस 1 4। ऐसे सब्सट्रैक्शन सिखाना तो मुझे नहीं आता अच्छी तरह से, फिर भी देख लो मैंने ट्राई किया, 45 आ गया है, बराबर। तो चलो साइन ऑफ बिगर टर्म माइनस 45। अब ऐसे ही यहां लिखने के लिए, तो यहां का एक्स है 32.5 माइनस ये तो कॉमन है 62.5, इसमें से ये जाएगा माइनस 30। ऐसे ही 47.5 माइनस 62.5 माइनस 15। यहां पर तो एक्स आई भी है 62.5 और ए भी है 62.5, तो 0, 77.5 माइनस 62.5, यह सब्सट्रैक्शन होगा 15, राइट, और साइन ऑफ बिगर टर्म पॉजिटिव। 92.5
माइनस 62.5 30। चलो अब जो डीआई मिला ना उसका ऑब्जर्वेशन करो और रिजल्ट फाइंड करो कि क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो। अपने हिसाब से मुझे रिजल्ट बताओ। तो जो क्लास लेंथ है वही यहां पर माइनस हो रही है, यहां प्लस हो रही है। और दूसरी बात देखो, जहां पर ए होगा वहां डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, बराबर। जीरो से ऊपर जाओगे तो नेगेटिव और नीचे आओगे तो पॉजिटिव। बट ये चीज गलत है। कई बार ऐसा भी होता है, सपोज ज्यादातर सब में सीधा ही होता है कि छोटे नंबर से शुरू करके बड़े नंबर तक एंड हो। जब भी ऐसा हो क्लास तो सही है, जीरो से ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। बट कई बार सम उल्टा करके देते हैं, 85 to 100, 70 to 85, ऐसा उल्टा। और कई बच्चे को माइंड में सेट हो जाता है ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, और मेरे पेपर में एक सम पूछूंगा ऐसा, और कई लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं। बट ये नहीं, इसमें क्या होगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। मीन्स ये ट्राई करना है, एक बार सोचना, आंखें बंद करके डायरेक्ट नहीं लिख देना। क्योंकि आप इतना सारा होमवर्क करोगे ना तो आपको एक फ्लुएंसी आ जाएगी, कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये चैप्टर तो मुझे परफेक्ट आ रहा है। फिर आप फास्ट काम करोगे। तो ऐसा मत करना, ये मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन रीड करना है एक बार अच्छी तरह से। चलो अब सबको डीआई मिल गया, बराबर। अब हमें मल्टीप्लाई करना है एफ आई डी आई। अब एक चीज ध्यान में रखो, एफ आई एंड डी आई का मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करते करते धीरे धीरे यहां नहीं हो। ये भी एक बिगेस्ट मिस्टेक है कि सब बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, ये किया ये किया ये किया और किसी एक में ये हो गया, अदरवाइज ये हो गया। तो सर मैंने सब चेक किया है, मैं कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, फिर मैं चेक करूं ना, तो ऐसा होता है। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बराबर। मैं सम सिखाने से ज्यादा मिस्टेक सिखा रहा हूं। ओके, चलो अब एफ आई एंड डी आई, 5 into 45 -2 to 5। मैं जादूगर नहीं हूं, लिखा हुआ है इसीलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। 21 into 3 -630। 21 into 15 -315। 8 into 0 0। 25 into 15 375। 20 into 30 600। अब सिग्मा एफ आई डी आई, इसका टोटल। तो टोटल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस माइनस का एडिशन कर दो। देखो 5 + 5 10, ऐसे टोटल करके माइनस होगा 1170, -1170, और प्लस का एडिशन होगा 975, बराबर। ये 3 का एडिशन ये हुआ, ये 2 का एडिशन ये हुआ। अब ये माइनस है, ये प्लस है, ये नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसलिए दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, तो फाइनल आंसर आएगा -195। बोलो आ गया समझ में। तो सच में देखो ना, तो यहां पर मल्टीप्लाई है ना, डायरेक्ट मेथड से थोड़े छोटे हुए, आपने ये देखा। अभी जब हम स्टेप डिविजन मेथड में जाएंगे ना, तो इससे भी छोटे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बराबर। चलो अब सर, हाँ बोलो। સર આ ડીઆઈ આપણે ફાઇન કરો ને એફઆઈ ડીઆઈ ફાઇન કરો, આ બધું ટોટલી રફ વર્ક માં જ જાય ને કે શો કરવાનું આ ના, એક્ઝામમાં? આ સમ છે તમારું। ટેબલ રાઈટ હશે ને તો 3 માર્ક્સ નો સમ આવશે। ખાલી ટેબલ રાઈટ હશે તો તમારા 2 માર્ક્સ શ્યોર થઈ ગયા। અચ્છા, ખ્યાલ આવી ગયો? હા, એમ નહીં, મતલબ આ વાળું આ બધું આપણને શો કરવાનું છે? અહીંયા જે મેં લખ્યું હતું એ નહીં કરવાનું, આ ટેબલ આખું શો કરવાનું। હા, ઓકે ઓકે, પડી ગઈ સમજ? ટૂંકમાં આ જેટલું દેખાય છે ને અત્યારે બોર્ડ ઉપર એ શો કરવાનું।
અને હું સમ પત્યા પછી બતાવું છું તમારે કે કેવી રીતે લખવાનો. આખો સમ જો લખેલો હશે ને તમારે આખો લખવાનો. બીજું બધું રફ વર્ક છે જે હું અહીંયા કરું છું એ. હવે સમ સ્ટાર્ટ થશે. x બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi. देखो अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सब आपके पास है. बोल प्रिंस एक ही वैल्यू. राइट 62.5 प्लस सिग्मा fi di माइनस 195 अपॉन सिग्मा fi 100. अब देखो 62.5 प्लस माइनस माइनस 2 जीरो है तो 2 डिजिट के आगे हम पॉइंट लिख देंगे 1.95. अब ये मैं सब्सट्रैक्शन करता हूं. देखो 62.5 1.95 पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है. यहां पर कुछ नहीं है तो जीरो. जीरो में से 5 नहीं जाएगा. 4 10 10 माइनस 5 5 4 में से 9 नहीं जाएगा. 1 14 14 माइनस 9 5 1 माइनस 1 0 6. हाँ बोलो बोल बोल. नो सर कुछ नहीं.